हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में माइंड बूस्टर स्टडी में। आपके सामने एक बार फिर से हाजिर। आज की जो हमारी वीडियो है वो रहेगी इंग्लिश के मॉक टेस्ट नंबर 3 के ऊपर। इससे पहले हमारी मॉक टेस्ट की 2 वीडियोस इंग्लिश की जा चुकी हैं। आप सबका भरपूर प्यार उसमें मिला है, इसलिए आपके लिए हमने मॉक टेस्ट की 3rd वीडियो हम लेके आए हैं। अपने मॉक टेस्ट की ओर बढ़ते हैं। जिन्होंने हमारे व्हाट्सएप के चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से चैनल को ज्वाइन कर ले और टेलीग्राम को भी ज़रूर ज्वाइन करें। सभी जो हमारी वीडियोस होती हैं उनके जो पीडीएफ होते हैं वो आपको टेलीग्राम में देखने को मिलते हैं। बढ़ते हैं अपने टेस्ट की ओर। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी एक मॉक टेस्ट की सीरीज़ जो कि फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं वो लॉन्च की गई है और जिसमें 10 मॉक टेस्ट रहेंगे और वो आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप नंबर 8988292028 से ही मिलेगी। जिन्होंने बाय कर लिया है वो इसको इग्नोर करें और जिन्होंने अभी तक बाय नहीं किया है, एनरोल नहीं किया है, वो इसको कर लें। ये भी बताना चाहूँगा कि अभी इसमें ऑफर चल रहा है। जो फर्स्ट 500 स्टूडेंट्स हैं उनके लिए प्राइस ओनली 149 रहने वाला है और इसके बाद जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। आप एनरोल करें। बढ़ते हैं अपने मॉक टेस्ट की ओर। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारा पहला क्वेश्चन हमारे पास एरर का। तो पहला क्वेश्चन बोलता है ही लर्न्स टू ड्राइव अ कार दीज डेज। हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे दीज डेज, नाउ, एट द मोमेंट, नाउअडेज, स्टिल, दिस वीक और कुछ एक्सप्लेनेटरी वर्ड्स होते हैं जैसे लुक, हरी अप और लिसन। ये हमारे जो कुछ वर्ड्स होते हैं ये किसी भी सेंटेंस में अगर आपको दिखते हैं तो उसमें हमेशा ही प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज होगा। जैसे क्वेश्चन में बोला ही लर्न्स टू ड्राइव अ कार दीज डेज, जैसे यहाँ पे दीज डेज लिखा है तो हमारे पास कौन टेंस यूज होना चाहिए था, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, बट इन्होंने कौन सा किया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा किया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हमारा एरर किस में आएगा, ऑप्शन बी में। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, ही इज लर्निंग। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होना। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है फाइंड एन एरर और ऑलमोस्ट ईच पर्सन सीव द स्वीट्स। अब हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे एक है ऑलमोस्ट, एक होता है नियरली, एक होता है अप्रोक्सीमेटली, एक होता है रफली और एक होता है हमारा प्रैक्टिकली। ठीक है, जब कभी भी आपको किसी भी सेंटेंस में ये वर्ड दिख जाते हैं तो उनके साथ कभी भी ईच यूज नहीं होगा। जैसे यहाँ पे ईच लिखा है इन्होंने कि ईच पर्सन, तो ये हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इसकी जगह हमारे पास क्या आएगा, एवरी आएगा। जब कभी भी आपको ये वर्ड किसी भी सेंटेंस में दिख गए तो उसकी जगह आपने एवरी यूज करना है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाना ऑप्शन बी। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आई हैड डैश लंच होस्टेड बाई मिस्टर शर्मा। पहले देखो जो हमारे वर्ड्स होते हैं जैसे क्या है, लंच है या ब्रेकफास्ट है या हमारे पास डिनर है, इनके साथ कभी भी कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। बट जब कभी भी इसको स्पेसिफाई किया होगा कि जैसे क्वेश्चन में लिखा कि आई हैड लंच, कौन सा लंच है, जो किसने होस्ट किया है, मिस्टर शर्मा ने, तो ये स्पेसिफाई कर दिया इन्होंने। जो ये इन्होंने रिलेटिव क्लॉज जोड़ के पीछे क्या कर दिया इन्होंने, स्पेसिफाई कर दिया कि कौन सा लंच है जो मिस्टर शर्मा ने होस्ट किया था। तब हम कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं, तब हम इनके साथ आर्टिकल दा यूज करते हैं। बट अगर सिंपल फॉर्म में लिखा होगा तो इनके साथ कभी भी कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जब कभी इनको स्पेसिफाई कर दिया होगा कि जैसे क्वेश्चन में लिखा कि आई हैड डैश लंच होस्टेड बाई मिस्टर शर्मा, तो इस मिस्टर शर्मा के द्वारा ये स्पेसिफाई कर दिया गया है कि ये लंच है, तो इसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, आर्टिकल दा यूज करेंगे। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया ना। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास, द सन राइजेज इन डैश ईस्ट। अब मैंने पिछली वीडियो में बताया आपको जो हमारी जियोग्राफिकल लोकेशंस होती है जैसे कौन सी, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है या साउथ है। ठीक है, तो इनके साथ कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं, हम द आर्टिकल यूज करते हैं। पिछली बार वहाँ पे क्या था, एक प्रॉपर नाउन था, जैसे नॉर्थ इंडिया लिखा था पीछे में ना, जो पिछली वीडियो में बताया था मैंने, तो इंडिया के लिए तो प्रॉपर नाउन है, इसके लिए तो कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, सिंपल ईस्ट दिया है, तो हम क्या यूज करेंगे, आर्टिकल द यूज करेंगे। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया ना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन इज अ, क्या है व्हेन, व्हेन कंजक्शन है, नाउन है, प्रोनाउन है या कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं है मतलब। तो इसका आंसर है ना ऑप्शन ए, कंजक्शन है। कौन सी कंजक्शन है, ये हमारी सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन सी होती है, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताई है। आप कमेंट करके जरूर बताया कि कौन कौन सी होती हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होना। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास, डैश डॉक्टर इन हिम गॉट अवोकन व्हेन ही सा हिज मदर इन पेन। ठीक है, अब क्वेश्चन बोलता है कि डॉक्टर, उसमें जो ये क्या है, ये हमारा कॉमन नाउन है। बोलता है कि जब कॉमन नाउन से किसी एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी, फीलिंग, इमोशन या रिलेशन
को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे इन्होंने बोला, इन्होंने कुछ स्पेसिफाई नहीं कि कौन सा डॉक्टर है, इन्होंने बोला कि डॉक्टर जो उसमें था, ठीक है, जो उसमें मतलब जो जाग गया, मतलब जो डॉक्टर जाग गया, ठीक है, कब, जब उसने अपनी मदर को क्या देखा, पेन में देखा, ठीक है। जब कभी भी कोई कॉमन नाउन से किसी अब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी या फीलिंग या इमोशन को रिप्रेजेंट किया जाता है, तब नाउन के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, तो आर्टिकल द यूज़ करते हैं, ठीक है। इन्होंने ऐसा नहीं बोला कि वो डॉक्टर था, उन्होंने बोला कि जो डॉक्टर उसमें था, डॉक्टर इन हिम, जो जाग गया कब, जब उसने अपनी मदर को पेन में देखा, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल कौन सा यूज होना, द आर्टिकल यूज होना, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होना। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास, मोर देन वन स्टूडेंट आर अटेंडिंग द क्लास। देखो, एक होता है मोर देन वन, जब ऐसा लिखा होगा तो उसके साथ हमें सिंगुलर नाउन यूज होगा और सिंगुलर वर्ब यूज होगी, ठीक है। जो यहाँ पे गलत है, यहाँ पे आर दिया इन्होंने, ये गलत है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, इज। और एक और होता है, जैसे अगर मान लो मोर के साथ देन ना यूज करके सीधा लिखा हो, जैसे मोर स्टूडेंट्स लिखो सीधा, या कुछ भी, मतलब जो क्या है प्लूरल लिखा है, उसके बाद देन लिखा है मोर स्टूडेंट्स देन वन, ऐसे लिखा है, तब क्या करेंगे यूज, तब यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज होगी, ठीक है। कौन सी वर्ब यूज होगी, प्लूरल वर्ब यूज होगी। अब जैसे क्वेश्चन था मोर देन वन लिखा है इन्होंने, अगर मैं इसी की जगह मोर क्या लिख दूँ, मोर स्टूडेंट्स देन वन, तो क्या आ जाएगा, वन स्टूडेंट, तो क्या आ जाएगा, तब आर आ जाना, ठीक है। लेकिन इन्होंने लिखा मोर देन वन स्टूडेंट, यहाँ पे क्या जाना था, इज, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ, रियाज मदर इक्वली डिवाइडेड द चॉकलेट्स बोथ हर डॉटर्स। एक होता है हमारे पास बिटवीन, और एक होता है हमारे पास अमंग। बिटवीन हमेशा ही दो के लिए यूज़ किया जाता है, किसके लिए, दो के लिए। और अमंग होता है जो, वो हमेशा ही दो प्लस के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन जो हमारे पास बिटवीन है वो दो प्लस के लिए कब यूज़ किया जाता है, जब उसमें क्या हो, एक दो प्लस कब यूज़ किया जाता है, जब उसमें रिवर्सिबल वो, जैसे मैं बोलूँ ना, जैसे कि मान लो, जैसे वो होती है ना, इंडिया की ट्राई सीरीज होती है कि तीन देशों के साथ क्या है, मैच है, जैसे इंडिया है, एक मान लो पाकिस्तान है, और एक हमारी ऑस्ट्रेलिया मान लो, ठीक है। इनके साथ क्या है, क्रिकेट मैच है, तो इन तीनों का मैच होगा। जैसे इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के साथ हो गया, इंडिया का पाक का साथ हो गया, पाकिस्तान के साथ हो गया, पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के साथ हो गया, ऑस्ट्रेलिया का इंडिया के साथ भी हो गया, ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान के साथ हो गया। तो क्या है, ये तीनों आपस में क्या कर रहे हैं, तीनों आपस में खेल रहे हैं, मतलब जो क्रिकेट मैच है, तो इसमें क्या लग सकते हैं, मैच बिटवीन, किसमें, बिटवीन इंडिया पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया। और एक बात और आपने याद रखनी कि बिटवीन के साथ हमें सही क्या यूज होता है, एंड यूज होता है, क्या होता है, एंड यूज होता है, ठीक है। बिटवीन के साथ क्या यूज होता है, एंड यूज होता है, टू नहीं होता, टू कभी भी नहीं होता है, बिटवीन के साथ एंड यूज होता है, ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, कि क्वेश्चन बोलता है कि रियाज मदर इक्वली डिवाइडेड द चॉकलेट डैश बोथ हर डॉटर्स। अब बोथ कितने, दो दो डॉटर्स है, तो दो के लिए क्या बताया मैंने, बिटवीन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देना था, बिटवीन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया ना। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास, इफ दीज कैटल्स वर योर हुज आर दे दीज वंस नो एरर। अब देखो कुछ वर्ड होते हैं, पहले तो आप ट्रिपल पी याद रखो, पी 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 और एक और पी, ठीक है। इससे जाना पीपल, इससे जाना हमारा पीजेंट्री, इससे जाना पोल्ट्री, और इससे जाना पुलिस। ये चार जो पी है, ये हमेशा ही क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, ये कभी भी सिंगुलर नहीं होते हैं, ठीक है। अब कुछ और वर्ड्स है, जैसे हमारे पास यहाँ पे दिया ऊपर इन्होंने, एक कैटल्स होता है, कैटल्स नहीं होता, कैटल होता है हमेशा ही, कैटल होता है, ठीक है। एक तुम्हारा जेंट्री होता है, जेंट्री, और एक तुम्हारा चिल्ड्रन होता है, चिल्ड्रन होता है, ठीक है। ये कुछ वर्ड है, ये हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, इनके साथ कभी भी एस या एस यूज नहीं होता है, ये होते हैं प्लूरल अपने आप में। ना तो इनको सिंगुलर बनाया जाता है कि एस जोड़ दिया इनको साथ, जैसे एस जोड़ के भी सिंगुलर बना दिया, प्लूरल बना दिया, तो क्या होते हैं, ये हमेशा ही प्लूरल होते हैं, इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज होती है। पर इन्होंने क्या दिया, यहाँ पे कैटल्स दिया है, वर्ब तो इन्होंने सही लगाई है, पर यहाँ पे क्या दिया इन्होंने, कैटल्स। तो आंसर किस में जाना, ऑप्शन बी में। कहाँ पे जाना, ऑप्शन बी में, क्या आना था इसकी जगह, कैटल, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया ना। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ वर्ड यस्टरडे, यस्टरडे के, ठीक है। आई वेंट देयर यस्टरडे। अब यहाँ पे क्या है, यस्टरडे क्या है, ये तुम्हारी एडवर्ब है, कौन है एडवर्ब, कौन सी एडवर्ब है, कौन सी एडवर्ब है, ये है हमारी एडवर्ब ऑफ टाइम। कौन सी एडवर्ब ऑफ टाइम, कैसे टाइम, क्योंकि टाइम बता रही है कि वो गई थी, कब गई थी, जैसे मैं गया था, कब गया था, पिछले कल गया था, तो क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है, तो कौन सी एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया ना। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड एन एरर, एरर ढूंढना है इसमें बोला कि ऑल माई फ्रेंड्स हैज़ प्लान फॉर द बर्थडे पार्टी एक्सेप्ट ही। पहले देखो ऑल माई फ्रेंड्स लिखा है, ये कौन सा प्लूरल है, तो पहली तो बात ये होगी, हैज नहीं आना था, यहाँ पे है आना चाहिए था, ठीक है। दूसरी बात, फॉर द बर्थडे पार्टी एक्सेप्ट, एक होता है हमारे पास एक्सेप्ट, एक होता है हमारे पास लेट। ये आपने दोनों याद रखना कि इनके साथ हमेशा ही क्या ऑब्जेक्टिव के साथ है, कौन सा, ऑब्जेक्टिव। एक और आपको जैसे प्रपोजिशन होती है, उनके बाद पता है आपको क्या आता है, प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव आता है हमेशा ही। पर इन्होंने ही लिखा, ही कौन सा है, सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे ही भी गलत हो गया, तो यहाँ पे क्या चाहिए था, हिम, ठीक है। कहना चाहिए था यहाँ पे, कहना चाहिए था हिम, तो आंसर आ जाना इसका
हिम, एक तो ये गलत था, यहाँ पे हैज़ गलत था, दूसरा ही गलत था, इसकी जगह हिम आना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होना। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, ही रन्स कैसे, आप फास्टली कभी भी मत बोलना, क्योंकि फास्टली नाम का कोई वर्ड ही नहीं होता, ये कोई वर्ड ही नहीं होता, ग्रामर में कोई वर्ड नहीं है ऐसा। आप सोच रहे हो ना कि फास्टली एक एडवर्ब है, बट ये कुछ भी नहीं है। जो हमारा फास्ट है ये एडजेक्टिव भी होता है और ये एडवर्ब भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरह यूज हो रहा है, एडवर्ब की तरह हो रहा है यूज। ठीक है, कैसे दौड़ रहा है, फास्ट दौड़ रहा है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे कहना चाहिए था फास्ट। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया ना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास, ही आई वाज एंग्री डैश हर ब्रदर्स डिसीजन। अब देखो, एंग्री हो या एनॉइड हो, एनॉइड। ठीक है, इन दोनों के साथ क्या क्या यूज होता है, एक तो विद यूज होता है और एक एट यूज होता है। एट कब यूज होगा, जब किसी चीज़ पे आप गुस्सा होंगे, समथिंग। और विद कब यूज होगा, जब किसी से होंगे, समबडी, समबडी। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि आई वॉज एंग्री डैश हर ब्रदर डिसीजन। अब वो ब्रदर पे गुस्सा नहीं था, किस पे था, ब्रदर के डिसीजन पे गुस्सा था। तो मैंने क्या बताया, एट किसके साथ यूज करते हैं हम, समथिंग के साथ। तो क्या बोला मैंने बोला कि आई वॉज एंग्री डैश हर ब्रदर्स डिसीजन। ब्रदर पे गुस्सा नहीं था, ब्रदर के डिसीजन पे गुस्सा था। जब कभी हम किसी चीज पे गुस्सा होंगे तो एट यूज करेंगे, जब किसी से गुस्सा होंगे तो हम विद यूज करेंगे। अगर मान लो यहाँ पे मैं सीधा लिखता कि आई वॉज एंग्री डैश हर ब्रदर लिखा होता, तो किससे गुस्सा था, ब्रदर से गुस्सा, तो विद लिखते हैं यहाँ पे हम। बट इन्होंने क्या बोला कि ब्रदर के डिसीजन पे गुस्सा था, तो हम क्या यूज करेंगे, एट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, एट यूज करेंगे। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया ना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास, इसमें प्रेपोजिशन यूज करनी है। प्रेपोजिशन कौन सी है, आई वॉज फैमिलियर डैश द प्रोसीजर्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, ये फैमिलियर होता है ना, फैमिलियर, फैमिलियर के साथ टू भी यूज होता है और फैमिलियर के साथ विद भी यूज होता है। विद कब यूज होगा, जब किसी से फैमिलियर होंगे, मतलब किसी चीज़ से फैमिलियर होंगे, समथिंग। और टू कब यूज होंगे, जब किसी से होंगे, समबडी। ठीक है, समबडी, समबडी। ठीक है, इन्होंने लिखा कि आई एम फैमिलियर द प्रोसीजर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। प्रोसीजर से था, जो उस ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसीजर था, मतलब किसी समथिंग से था फैमिलियर। जब मैंने क्या बोला, जब समथिंग से होगा तो क्या यूज करेंगे हम, विद यूज करेंगे। तो क्या जाना, विद। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया ना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ वर्ड नो। नो का क्या करना है, नो अटेम्प्ट वाज मेड टू रेस्क्यू देम। अटेम्प्ट है, अटेम्प्ट क्या है, देखो ये वर्ब है, वर्ब से पहले हमेशा ही सब्जेक्ट यूज होता है। क्या यूज होता है, सब्जेक्ट यूज होता है। और वर्ब के बाद हमेशा ही ऑब्जेक्ट यूज होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट से पहले क्या है, सॉरी, वर्ब से पहले क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। बट मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि जो वर्ड नाउन के साथ यूज हो गया, वो क्या है तुम्हारा, या तो एडजेक्टिव होगा या डिटरमाइनर होगा। अब जैसे ऑप्शन में एडजेक्टिव तो है नहीं, ऑप्शन में क्या, नाउन है, प्रोनाउन है, डिटरमाइनर है और एडवर्ब है। तो आंसर क्या देना इसका, ऑप्शन सी आंसर आ जाना इसका। क्या देना, ऑप्शन सी। क्या देना है, डिटरमाइनर हो जाना। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया ना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास, नन ऑफ हिज हैंड्स गॉट इंजर्ड। देखो, एक होता है हमारे पास नाइदर और एक होता है नन। ठीक है, नन कब यूज करेंगे हम, नन हम करेंगे मतलब दो प्लस से, दो से ज्यादा की बात करेंगे तो हम नन यूज करेंगे। बट नाइदर कब यूज करेंगे, दो के लिए। ठीक है, अब बोलता है क्वेश्चन कि नन ऑफ हिज हैंड्स, हैंड्स हैंड्स कितने होते हैं, दो होते हैं। कितने होते हैं, दो होते हैं। तो यहाँ पे आना चाहिए था, क्या आना था, नाइदर, नाइदर ऑफ हिज हैंड। ठीक है, तो आंसर क्या देना इसका, ऑप्शन ए। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया ना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास, रन फास्ट लिस्ट यू डैश मिस द ट्रेन। देखो, हमें सही पेपर में दिया होता है कि जो लिस्ट है, लिस्ट के साथ विल यूज करते हैं, पेपर में दिया होगा। एरर का क्वेश्चन है, एक एरर, ये तो चलो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, बट कभी कभी ये पेपर में एरर की तरह यूज होता है। पेपर में एरर दे जाता है, विल दे रखते हैं या फिर वुड दे रखते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, लिस्ट के साथ हमेशा क्या यूज होता है, शुड यूज होता है। ठीक है, और दूसरी बात, जो लिस्ट है इसके साथ नॉट यूज नहीं होगा कभी भी नहीं। ठीक है, क्यों नहीं होगा नॉट, क्योंकि ये अपने आप में नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देना था, ऑप्शन बी, शुड। स्पेलिंग गलती की है, SHOUD। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया ना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द पार्ट ऑफ स्पीच देयर्स। देयर की पार्ट ऑफ स्पीच बतानी है। जैसे इन्होंने बोला कि माई शर्ट इज ब्लू बट देयर्स इज वाइट। अगर यहाँ पे देखो, कई बार एरर का क्वेश्चन आता है कि देयर्स ना यूज करके यहाँ पे देयर यूज कर देना उन्होंने सीधा ही। ठीक है, बट ये क्या है, ये तुम्हारा पोजेसिव प्रोनाउन है। क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है। आंसर इसका बी है, पोजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, एक हमारे पास देयर होता है, THERE। ये जो देयर है, ये तुम्हारा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। ठीक है, इसके बाद जो भी वर्ब आएगी वो इसके बाद आने वाले नाउन, जैसे मान लो देयर डैश, मैंने लिख दिया बॉयज़, क्या लिखा मैंने, बॉयज, देयर डैश बॉयज। अब बॉयज क्या है, प्लूरल है, प्लूरल है ना, तो इसकी जगह क्या आना चाहिए, यहाँ पे आर आना चाहिए। तो ये बात आप अपने दिमाग में रखना कि देयर है जो, उसके बाद आने वाली वर्ब है जो, वो इसके बाद आने वाले नाउन पे डिपेंड करेगी। अगर यहाँ पे नाउन सिंगुलर होगा, यहाँ पे नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। बट अगर नाउन प्लूरल होगा तो यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल आनी चाहिए। जैसे मैंने लिखा देयर आर बॉयज, बॉयज लिखा, बॉयज क्या प्लूरल है, तब आर आया। अगर मैं लिखूँ देयर डैश बॉय, तो यहाँ पे क्या करना, देयर इज बॉय। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया ना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है तो बड़ा, आई एम टॉलर देन हर। देखो, जब हम कभी भी किसी भी कंपेयर करते हैं, क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो हमारे पास, अगर तुम लोग सब्जेक्ट को कंपेयर कर रहे हो तो दूसरी तरफ भी सब्जेक्ट होना चाहिए।
अगर ऑब्जेक्ट से कंपेयर कर रहे हो तो इधर भी ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन बोला ना कि आई एम टॉलर देन हर, आई क्या है, आई तुम्हारा सब्जेक्ट है, ठीक है, और हर क्या है, हर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। तो ये गलत हो गया, यहाँ पे हर नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, सी, ठीक है, आना चाहिए था सी। तब आप लोग सब्जेक्ट से सब्जेक्ट को कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया ना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आज का लास्ट क्वेश्चन है, टू डॉग्स वर फाइटिंग विद वन अनदर एट द स्ट्रीट। हमारे वर्ड्स होते हैं कौन कौन से, एक होता है हमारे पास वन अनदर और एक होता है ईच अदर, ठीक है। जब कभी आप दो दो बंदों की बात कर रहे हैं तो ईच अदर यूज होगा, बट अगर दो से ज़्यादा की बात कर रहे हो तो आप वन अनदर यूज करोगे। अब इन्होंने क्या बोला है, टू डॉग्स बोला है, टू डॉग्स बोला है तो यानी क्या आना चाहिए था, ईच अदर आना चाहिए था, बट इन्होंने क्या लिखा है, वन अनदर लिखा है, तो ये क्या है, गलत है, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, ईच अदर, ठीक है, क्या आना चाहिए था, ईच अदर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया उन्हें और इसका आंसर आ जाना था वन अदर, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन मेरे समझ आ गए उन्हें जो मैंने समझाया है। बाकी अगर आपको कोई किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है वो भी जरूर बताएं। बाकी थैंक यू।